शहर से करीबन 1-2 किलोमीटर दूर पर शिल्पा का घर था। शिल्पा एक बड़े घर से ताल्लुक़ रखती थी, लेकिन वहाँ अपनी साफ सफाई पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती थी। उसे नहाए कई दिन हो जाते थे और सिर धोने की तो बात ही छोड़ दो। महीने में एक आध बार वहाँ अपना सिर पता नहीं कैसे धो लेती थी। उसकी दादी के बार बार कहने पर भी वहाँ उनकी एक नहीं सुनती थी। ऊपर से उनको 10 ताने सुना देती थी। कहती थी, दादी आप मेरे पीछे कितनी पड़ी रहती हो, मेरे सिर धोने ना धोने से आपको क्या प्रॉब्लम है? सिर में मेरे जुए हैं, आपके नहीं, इसलिए मेरे पीछे मत पड़ा करो। मैं आपसे तंग आ चुकी हूँ, आपने मुझे परेशान कर रखा है, इसलिए मैं ज़्यादा इस घर में नहीं रहती हूँ, बाहर रहती हूँ। शिल्पा के जुए की वजह से उसकी दोस्त भी उससे कहती थी, शिल्पा तू अपने सिर के जुए साफ कर ले, वरना मैं तुझसे दोस्ती तोड़ दूँगी। क्योंकि कल मेरे सिर में भी 2 जुए मिले और मेरी मम्मी ने मुझे काफ़ी डांटा कि तू शिल्पा से दूर रहा कर। अब तू ही बता मैं क्या करूँ? शिल्पा उससे भी कहती है, तू कैसी दोस्त है जो जुए की वजह से मुझसे दोस्ती तोड़ रही है और तेरी मम्मी की बात मान रही है? और शिल्पा उसकी एक नहीं सुनती और ऊपर से उसे झगड़ा करने लगती है। शिल्पा अब गुस्से से लाल हो जाती है और थोड़ी ही देर में वहाँ उसके घर से चल देती है। शिल्पा का गुस्सा बहुत ही ज़्यादा तेज था, वहाँ किसी की एक नहीं सुनती थी। अब शिल्पा घर जाकर कहती है, ये जुए भी कितने परेशान करते हैं, दिन रात मुझे काटते हैं, पता नहीं इन्होंने मेरे सिर में घर ही बना लिया है और लोग भी मेरे पीछे पड़े रहते हैं। पता नहीं अब मेरा क्या होगा, क्या करूँ यार, कुछ समझ नहीं आता। एक तो रोज़ नहा भी नहीं सकती और मेरे सिर में जुए अपना घर बना कर बैठे हैं। पता नहीं अब मेरा क्या होगा, क्या करूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा। दिन बीतते चले जाते हैं और एक दिन शिल्पा की शादी हो जाती है। शिल्पा दूसरे घर चली जाती है। अभी तक शिल्पा के जुए की बात उसके पति से छिपी हुई थी। उसका पति नहीं जानता था कि शिल्पा के सिर में जुए हैं, इसलिए वहाँ उसे अच्छे से रखता था, उससे काफ़ी प्यार भी करता था, जिससे शिल्पा भी काफ़ी खुश रहती थी। दोनों अच्छी ज़िंदगी व्यतीत कर रहे थे। अभी तक शिल्पा के पति को नहीं पता था कि शिल्पा साफ सफाई पर बिल्कुल ध्यान नहीं देती है, ना ही अपना सिर धोती है। वहाँ उससे प्यार से बात करता था और उससे वहाँ अच्छे से रहता था। लेकिन एक दिन की बात है, शिल्पा का पति राघव गुस्से से लाल होकर घर में आता है, घर में तोड़फोड़ करने लगता है और जोर जोर से चिल्लाता है। कहता है, शिल्पा तुमने मुझे क्यों नहीं बताया कि तुम्हारे सर में जुए? तुम्हें पता है बॉस को आज मैंने खाना खिलाया और खाने में से 2 जुए निकले। बॉस ने मुझे अपने ऑफिस से निकाल दिया है और तुम्हारी वजह से मेरी नौकरी चली गई है। तुम्हें पता है आज मुझे कितनी शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा। सारे ऑफिस को यहाँ पता लग गया कि इसकी बीवी साफ सफाई पर ध्यान नहीं देती है। तुम्हें पता है मुझे इतनी शर्मिंदगी का सामना कभी नहीं करना पड़ा जितना कि आज करना पड़ा। तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मैं तुम्हें डॉक्टर को दिखा देता, तुमने क्यों नहीं बताया? अब शिल्पा सारी बात समझ जाती है और अपनी साफ सफाई पर बिल्कुल ध्यान देने लगती है और थोड़े ही दिनों बाद वह कहती है कि मुझे कैसे भी अपनी साफ सफाई पर ध्यान देना होगा, क्योंकि मेरे पति को मेरी वजह से शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा। उनका गुस्सा भी जायज़ था, क्योंकि मैं कितनी पागल हूँ जो खाना भी बना देती हूँ और जुए उसमें चले जाते। मुझे अपनी सफाई पर ध्यान देना ही होगा। थोड़े ही दिनों बाद शिल्पा अपनी साफ सफाई पर ध्यान देने लगती है और उसके सर से सारे जुए चले जाते हैं। अब शिल्पा अच्छे से अपनी ज़िंदगी बिताने लगती है, उसका पति भी उससे खुश रहता है। अगर कहानी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर से कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।